फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU एंड यू आर वाचिंग ASS ट्यूटोरियल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बोल दूं कि कल मैंने काइनेमेटिक्स का वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लीज़ आप उसको पहले देखिए, ठीक है। ये दूसरा वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आज मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे और साथ में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। शुरू करने से पहले बोल दूँ आपको एक रिक्वेस्ट कर दूँ भाई कि प्लीज़ वीडियो पर लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए आप, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपन मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहला जो केस इसमें हम ले रहे हैं वो क्या है कि इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब जैसे मान लीजिए ये हुए आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को उठाएं और ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, यानी कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब आप वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब एक चीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले देख लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर जाने पर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, इधर जाने पर चीज़ें नेगेटिव होती है, इधर जाने पर चीज़ें पॉजिटिव और इधर आने पर नेगेटिव। बस इसी कंसेप्ट से हम हर जगह आपको बताएं साइन सिस्टम, इसी कंसेप्ट पर आधारित मैंने साइन सिस्टम आपको हर जगह बताया, कहीं भी इससे डिफर नहीं किया, ठीक है। तो चलिए आपने क्या किया, एक यू स्पीड से किसी भी एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है। तो इस बॉल का स्पीड कहाँ है, ऊपर है ना, बॉल का स्पीड किधर, ऊपर, तो यू क्या होगा अभी, पॉजिटिव होगा। बॉल पर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जी, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये बॉल आपने फेंका यू स्पीड से, ये जाएगा कुछ दूर हाइट जाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप क्या बाहुबली बनकर ऐसा बॉल फेंका कि भाई ये जाते ही रह रहा है, ये शक्तिमान की तरह बॉल रुक ही नहीं रखा है, ऐसा तो होगा नहीं, आप शक्तिमान तो हो नहीं, ठीक है। तो बॉल क्या होगा भैया, बॉल ऊपर तो जाएगा एक जगह, उसका देखिए आप समझिए, ये बॉल आपने यू स्पीड से ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। ये बॉल ऊपर जाना चाह रहा है, एक्सेलरेशन नीचे खींच रहा है, तो कुछ दूर तक जाएगा, फिर उसके बाद वापस ही आना है इसको नीचे, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाने को क्या होगा, फाइनल स्पीड जीरो होगा, फाइनल स्पीड जैसे ही जीरो होगा बॉल नीचे आना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हैं ना, पहले तो टक्कर करता है जी से कि नहीं भाई हम तो ऊपर जाकर रहेंगे, लेकिन जा रहा धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता जा रहा है जी की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से, और पार्टिकल लास्ट में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, बॉल कब रुकेगा, ये जनरल कंसेप्ट आप कभी भी अपना सकते हैं। जब भी आप किसी एक बॉल को फेंकते हो, बॉल तभी रुकेगा जब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो, ऊपर जाकर जीरो हो, ठीक है। चलिए, तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं और फिर से शुरू करते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, इसी में तो कैसे लगाएगा। पहला इक्वेशन क्या था, v = u + at होता है। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s = ut + ½ at²। और तीसरा इक्वेशन बताया था उसका v² = u² + 2s, ठीक है। तो देखिए v मतलब वेलोसिटी था, ठीक है, v वेलोसिटी है और आपका u, तो आप चलिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, बॉल आपने क्या फेंका है, ऊपर फेंका है, बॉल क्या फेंका आपने, ऊपर फेंका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बॉल कहाँ फेंका आपने, ऊपर फेंका। तो जो इनिशियल स्पीड का डायरेक्शन वो क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यू मैंने पॉजिटिव रखा, माइनस एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, वो भी जी है, तो -g, टाइम तो टाइम मिलेगा। इस तरह एस डिस्टेंस लिखते हैं जब हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, तब जब वर्टिकली कोई मोशन हो रहा है तो क्या हाइट लेते हैं हम लोग, तो हाइट h = क्या हो जाएगा, ut - ½ gt², ठीक। इस तरह ये भी क्या हो जाएगा, v² = u² - 2gh। सिंपल सा है, आप मोशन ऑफ इक्वेशन को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बस बेसिक है जो आपको पहले से कुछ न कुछ तो आता ही होगा। बात समझ रहे हैं ना। आइए, मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल पहुँचता है तो आपको मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। मैंने क्या बताया यहाँ से, आप ये हैं, ठीक है, आप दो फ्रेंड में चलने लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये क्या है आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आप हुए। अभी बोलती कि भाई तुम बॉल फेंको, कितना हाइट देखते हैं तुम कितने हाइट तक बॉल फेंक सकते हो। तो आपने बहुत जोर लगा के फेंका, कुछ हाइट जाएगा और उस वहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ही स्पीड जीरो होगा इस बॉल का, ये बॉल फिर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट है, जितने की हाइट आप बॉल ट्रेवल किए, मैक्सिमम हाइट को h में मान लो, ठीक है। और h हाइट कब जा रहा है, जब वेलोसिटी फाइनली क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम टोटल टाइम फ्लाइट निकालेंगे। तो पहले तो बॉल गया, फिर बॉल वापस आएगा, ठीक है। तो बॉल जाने में मान लीजिए t1 लगा और आने में t2 लगा, मान लीजिए t1 जाने में लगा, आने में t2 लगा। तो पहले हम जाने का निकालते हैं। तो जाने का कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल u है -g t1, तो t1 क्या आ गया, u/g। यह क्या आ गया आपका, t1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 t1 आ गया u/g। ये बात समझ आ रही नहीं।
एंड इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू फॉल डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस। देखिए यदि डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस है, नोट कीजिएगा भाइयों, सेम डिस्टेंस है, तो जो टाइम जाने में ऊपर लगा था वही टाइम आने में लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तो T2 भी कितना होगा, U अपॉन G ही होगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 2U अपॉन G। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? चलिए, ये छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट जो आपको मुझे लगता है पहले से आता होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ मैं मतलब नया बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहला केस था, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा केस क्या है, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। जैसे मान लीजिए ये आपका घर का चबूतरा, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, और ये हाइट है, मान लीजिए h हाइट है, ये कितना हाइट है, दिस इज h हाइट, ठीक है, और इस h हाइट पर मान लीजिए शक्तिमान बैठा है, इस h हाइट पे कौन बैठा है, शक्तिमान बैठा है, ये शक्तिमान शक्तिमान बैठा है यहाँ पर, ठीक है, उड़ते हुए आया शक्तिमान, और शक्तिमान कहाँ बैठ गया, h हाइट पर बैठ गया मान लीजिए, चलिए ठीक है। आप क्या करते शक्तिमान, एक यहाँ मान लीजिए यहाँ किल्विस बैठा है, ये कौन है, दिस इज योर किल्विस। जो लोग शक्तिमान देखेंगे उनको पता होगा ये किल्विस है, ये शक्तिमान है। अब शक्तिमान क्या करता है, ऊपर से कोई एक बॉल गिराता है इसके सर पर ताकि इसको मार दिया जाए। बात समझ आ रहा है ना? और ये बॉल का जो इनिशियल स्पीड, जब शुरू में फेंकता है इसको, तो क्या है, इनिशियल यू से फेंकता है ये, ठीक है। तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, तो इसको फेंक रहा है यू से, तो यू का डायरेक्शन किधर है, देखिए नीचे की तरफ है, यू का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। अब देखिए यहाँ पर एक डाउट आता है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव ले सकते हैं। देखिए मैंने जो साइन कन्वेंशन बताया आपको अभी जस्ट थोड़ी पहले, जो साइन कन्वेंशन बताया, ये मैं अपने अनुसार से बताया हूँ, आप अपना साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो। मैं इसी अनुसार से सारे साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपना भी फॉलो कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या निकालना पड़ता है, हाइट निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? इस केस में भी आप हाइट निकाल, अब देखिए जैसे ये पुराना जो केस था जो डिलीट किया मैंने, सॉरी, ठीक है, अपना शक्तिमान बैठा था यहाँ पर, ये किल्विस था, आपने क्या किया, बॉल ड्रॉप किया से, बॉल छोड़ दिया कुछ स्पीड से, आपने ड्रॉप किया से, ठीक है। तो फाइनल स्पीड यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि बॉल आ रहा है नीचे, देखिए बॉल भी इधर ही आ रहा है, ग्रेविटी जी भी इधर ही लग रहा है, जी भी इधर ही लग रहा है, बॉल भी नीचे ही आ रहा है, तो क्या होगा, बॉल का स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, और ज़्यादा स्पीड से टक्कर मारेगा। यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। कुछ लोग फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 मान के चलते, नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए एक चीज़, अब यू को माइनस यू ले सकते हैं, माइनस यू माइनस ओके GT, ये भी लिख सकते हैं। यदि आप नीचे वाले सारे को यदि निगेटिव ले रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, V इक्वल टू माइनस यू माइनस GT। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो माइनस भी लिखना होगा आपको क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो नीचे की तरफ भी होगा ना, तो माइनस V इक्वल टू माइनस यू प्लस GT कॉमन ले लिए, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू यू प्लस GT। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने समझ से कर सकते हो साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन में कोई ये नहीं रखा है, आपको कंसेप्ट बताना चाहिए कि भाई यदि कोई बॉल ऊपर जा रहा है और कोई आगे की तरफ मूव कर रहा है और पीछे की तरफ एक्सलेशन हो रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होता जाएगा। कोई एक बॉल है आगे मूव कर रहा है, एक्सलेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ये जनरल कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। बात तो समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? चलिए, अब अगला एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है ये आपका, ध्यान देखिएगा। एक ये h हाइट का कुछ भी है, घर है या कुछ भी मान लीजिए h हाइट का है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपने एक बॉल को फेंका u से ऊपर, ये बॉल जाएगा ऐसे जाएगा फिर नीचे गिरेगा, ठीक है, यहाँ पर आके गिर रहा है बॉल। अब देखिए जब u हाइट से ऊपर फेंका तो क्या होगा, एक हाइट पर जाएगा जहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, फिर वहाँ से वो फॉल करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ आ गया, हमने अभी तक 2 चीज़ पढ़ा ना, एक पढ़ा कि थ्रो अपवर्ड्स वो भी आ रहा है कंसेप्ट, एंड डाउनवर्ड्स वो भी कंसेप्ट आ रहा है। बात समझ ना? तो बॉल क्या हुआ, पहले ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जब इसका स्पीड 0 होगा फिर वो नीचे गिरना शुरू करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसमें आपको फिर निकालना होगा ये Hmax, ये क्या हुआ, Hmax है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ये कितना होगा, h, स्मॉल h मान लीजिए, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h क्या दे रहा है आपको, Hmax, इट विल गिव यू Hmax। बात समझ रहे हैं? आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे होगा, क्या आएगा रिजल्ट, वो सब आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, ठीक है, एंड इट रीचेज ग्राउंड आफ्टर टाइम t। एक बॉल को ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल स्पीड क्या था, 0 था। ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड 0 था, छोड़ दिया गया, मतलब इनिशियल स्पीड 0 था और उसको हाइट h ट्रांसफर करने में टाइम t लग रहा है। फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ 2 balls आर थ्रोन, one upward and one downward with the same speed u and they reach the ground after t1 and t2 सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये था आपका हाइट h था, सॉरी फिर से बना h हाइट था, जब ड्रॉप कर रहे हैं तब टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉप नहीं किए,
आप एक बार क्या करें, इस बॉल को नीचे फेंक रहे हैं यू स्पीड से, एक बार क्या करें इसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं यू स्पीड से, तो ऊपर फेंकेंगे तब भी घूम के ऐसे आएगा, यहाँ से फेंक रहे तब भी ऐसे आएगा। और जो ऊपर फेंक रहे थे हम लोग वन अपवर्ड जो फेंक रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो टाइम लग रहा है दैट इज T1, और डाउन बस नीचे जो फेंक रहे हैं T2 लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि T और T1 और T2 में रिलेशन क्या होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो तीनों का इक्वेशन करके, लेकिन आप एक आंसर याद रखो, T=√T1 T2। ये क्वेश्चन हो सकता है नीट में इस पर पूछा जा सके, इसलिए मैं इसका आंसर डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ कि आप मेमोराइज कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा आपके लिए। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए ये कुछ जनरल कंसेप्ट है, इसमें मतलब इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं जिसमें कि आप फंसोगे या कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं से। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 40 मीटर हाई। जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, इस टावर पर, ये टावर का हाइट कितना है, दिस टावर इज हाइट ऑफ 40 मीटर, तो 40 मीटर का हाइट टावर है, और इस पर से एक बॉल को फेंका गया है विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंका गया। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आकर टकराएगा, तो पता करना कि टाइम कितना लगेगा स्ट्राइक करने में। ठीक है, पहले हम अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं आप। इनिशियल स्पीड कितना है, +10 है, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना है, -10, नीचे लग रहा है एक्सेलेरेशन माइनस होगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? इनिशियल स्पीड कितना है, +10, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, आप इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो, आप अलग अलग पार्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में आप टाइम निकालोगे ऐसे करके, v = u + at, तो v कितना है 0, u कितना है 10 - 10 t, तो t कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। t 1 सेकेंड आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में t 1 सेकेंड लगा। अब यहाँ से यहाँ गिरने का निकालना आपको, देखिए, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वही यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में जो लगा वही यहाँ से आने लगेगा, यानी कि 1 सेकेंड यहाँ भी लग जाएगा, तो 2 सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ मैंने फेंका था 10 से, तो यहाँ जो आ रहा होगा नीचे ना वो भी 10 से ही आ रहा होगा। कलर चेंज कर लेता था कि क्लियरिटी थोड़ा सा मिले, यानी मैंने यहाँ फेंका 10 से, तो यहाँ इस पॉइंट पर जो स्पीड होगा वही 10 ही होगा, तो इनिशियल स्पीड 10 है, ठीक है। उसको चलना कितना है 40, ठीक है। तो आप इसे निकाल सकते हैं, s = ut + ½ at² से आना कितना है -40, u कितना है, इनिशियल स्पीड कितना है आप कर लेना खुद, ये 40 हो जाएगा, u कितना है 10, टाइम निकालना है आपको, a पता है 10, टाइम निकल जाएगा। एक ऐसा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, आप इस मेथड में क्या किया, दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके सॉल्व किया। एक मेथड क्या, u कितना, देखिए एक मेथड, दूसरा मेथड क्या बता रहे हैं, देखिए ये शॉर्ट मेथड और कॉन्सेप्चुअल मेथड है। ये आपका 40 मीटर का हाइट पर टावर, इनिशियल बॉल यहाँ पर है, इनिशियल स्पीड कितना है इसका, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली बॉल कहाँ आ रहा है, फाइनली बॉल यहाँ आ रहा है, ठीक है। फाइनली बॉल कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब इस पूरे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, इनिशियल स्पीड पूरे प्रॉब्लम में क्या था 10 मीटर पर सेकंड, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ आ गया बस, और बीच का कुछ नहीं देख रहे हैं। तो इनिशियल स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकंड, पता है हमको। पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है, s -40, क्योंकि पार्टिकल यहाँ था ऐसे आया तो नीचे की तरफ आ रहा, तो माइनस साइन लेंगे, मैंने बताया था आपको, -40 हो गया, s -40 हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट है, हम बस यहाँ है और यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो s कितना हो गया -40 हो गया आपका, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना होता है -10 होता है। आप s = ut + ½ at लगाइए, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। आप 2 पार्ट करके बना रहे हो तब भी आंसर आएगा और डायरेक्टली आंसर भी आएगा। ये कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था अभी तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप यदि समझ पाए होगा थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन बनाने में आगे इजी फील आएगा, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन बना लेंगे, कहीं मतलब फंसने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं लेता है। बात समझ रहे हो ना आप, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, यार कुछ तो आ ही रहा होगा भाई, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। बताते रहना भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ठीक है। तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही अपने काम का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आगे आपका, अब शक्तिमान को नहीं बुलाते यार, आप किसको बुलाया जाए, बैटमैन को बुलाते हैं। बैटमैन आया, एक बॉल फेंका, ऐसे बॉल गया धराम धराम धराम, बॉल आके यहाँ टकराता है। बॉल को उसने भेजा था u स्पीड से, और ये एंगल कितना था थीटा, ठीक है। तो अब कंपोनेंट कीजिए, इधर ये u स्पीड से फेंका था, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है u sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना है u cos थीटा। शक्तिमान ने u से फेंका, मैंने कंपोनेंट कर दिया। अब भैया ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये शक्तिमान कभी कभी आपको ये भी कर सकता है, इसके साथ एंगल थीटा दे देगा, और ये u से फेंक रहे हैं, तो फिर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा u cos थीटा। अरे भैया फिर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा। यही तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। किससे एंगल दिया आपको, तो जब इससे एंगल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, u cos थीटा u sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, ये ध्यान रखना, पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, उसके लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है भैया? u cos थीटा। यही कंसेप्ट सीखना है भाई, ये सीख लो मजा आ जाएगा। पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? u cos थीटा। बात आ गया समझ में। पार्टिकल जो वर्टिकल डिस्टेंस चलेगा, वर्टिकल डिस्टेंस चलेगा, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल भैया? u sin थीटा। फिर से पार्टिकल जो वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस चला, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? u sin थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए पार्टिकल ऐसे गया, अब u sin थीटा देखिए, ये जो स्पीड है क्या ऊपर है, नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा, तो कभी ना कभी होगा कि u sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है इस पर क्या होगा? u sin थीटा 0 होगा, तो पार्टिकल फिर नीचे गिरना शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो हाइट है जिसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं, इसको निकालने के लिए, एच मैक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? u cos थीटा चाहिए या u sin थीटा चाहिए? अरे आप तुरंत बोलेगा अरे यार ऊपर जा रहे हैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए तुम u sin थीटा लेंगे। क्यों, क्या मतलब हमको u cos थीटा से? u cos थीटा तब लेते हैं ना जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना हमको। बहुत शाबाश। तो देखिए आपको वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना, हाइट क्या है, ये मैक्सिमम हाइट कितना है, तो आप देखिए इनिशियल स्पीड कितना था आपका? u sin थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। अब देखिए चलिए इसको दूसरे डायग्राम लेते हैं, आप तोड़िए इसको, आप तोड़ लीजिए आप इस पूरे इसको। u sin थीटा से इनिशियल स्पीड था पार्टिकल का, ठीक है। अरे मान लिए कि भाई ऐसे दिखाया गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ से फेंके थे, यहाँ पहुंचा, कोई नहीं, आप तो जो इक्वेशन यूज कर रहे हो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट सब ले रहे हो ना, तो u sin थीटा यहाँ था, फाइनली स्पीड कितना है? 0, ठीक है। बस समझा ना, आपको ये हाइट निकालना है कितना गया, बस u sin थीटा इनिशियल स्पीड हो गया, फाइनल स्पीड कितना हो गया? 0, ठीक है। हाइट मैक्सिमम निकालना है तो आप आसानी से हाइट मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम पहले निकाल लो या टाइम निकाल लो, तो v इक्वल टू क्या होगा? u प्लस at 0 u sin थीटा माइनस gt, तो t क्या हो जाएगा? u sin थीटा अपॉन g। जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा अपॉन g। अरे भैया जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा अपॉन g। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, फिर से नहीं आ गया, चलो सही बात है। चलिए ये बेसिक समझ में आया आपको, ये वर्टिकल मोशन की बात कर लिया। अब मैंने देखा कि अरे यार देखिए पार्टिकल हॉरिजॉन्टली भी तो चला है ना, देखो कलर चेंज कर लेते यार, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली भी तो चला है। हॉरिजॉन्टली जब भी चलेगा तो हम तो सोचेंगे u cos थीटा, अब ठीक है u cos थीटा सोचेंगे, बस समझ रहे हैं, u cos थीटा। अब यहाँ से यहाँ गया पार्टिकल, टाइम कितना लगा? कैपिटल टी क्या है? पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ जो गिरा उसमें टाइम टी लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ चलने में टाइम टी होगा ना, तो u cos थीटा को आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? आपको रेंज मिल जाएगा। रेंज मतलब यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ क्लियर कर लो अपने दिमाग में भाई आज से ही, एक चीज़ क्लियर कर लो दिमाग में आज से अभी से ही। जब भी अभी मैंने आपको निकाला ना टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा रेंज कितना आ रहा था आपका? u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाला, शायद वो आ रहा था 2u sin थीटा अपॉन g, ये आ रहा था ना। मैं बोलूँगा एक ही चीज़ कि आप प्लीज़ ये फॉर्मूले ना रटे। क्यों? आप ये रटे, रटना ही है तो ux इंटू टी, ये रटे 2u अपॉन g, ये रटना है तो रटो। क्यों ऐसा क्यों बोल दिए भाई आप? क्यों बोल रहे बताओ ऐसा क्यों बोल दिया? देखिए यदि थीटा इसके साथ दिया हो, यदि थीटा इसके साथ दिया हो तब तो ये दोनों फॉर्मूला सही है, लेकिन यदि थीटा वर्टिकल के साथ दिया है तब तो दोनों फॉर्मूला सही नहीं होगा। उस तरीके में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपना। इसलिए आप ये याद रखो क्या है? ux मतलब u का वो कंपोनेंट लेना जो x एक्सिस पर है, ठीक है। u का वो कंपोनेंट लेना जो x एक्सिस पर, तो ये मान लो इसके साथ थीटा दिया है, इधर u है, तो u का कौन सा कंपोनेंट होगा? इधर u sin थीटा, इधर कौन सा होगा? u cos थीटा। बात समझ आ रहा ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा, मैं अपने समय यही कर रहा था, मैं फॉर्मूला ऐसे याद रखता था uxt, ओके, एंड 2u/g। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? और कुछ कंसेप्ट देख लीजिए, एक और चीज़ देख लीजिए, जब पार्टिकल ऐसे है जो हॉरिजॉन्टल मोशन में, मतलब u cos थीटा है ना, u cos थीटा, गलत मत लिखो। अरे यार आप ही बोल रहे हो ऐसे लिखने का, गलती कर रहा है, छोड़ो मत लिखो। अरे देखिए इधर जो x की तरफ कंपोनेंट है, x की कंपोनेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो ऐसे जा रहा है, ux ऐसे जा रहा है,
ग्रेविटी नीचे लग रहा है जी की तरफ, 90 डिग्री पर काम कर रहा है, तो ग्रेविटी कोई भी वर्क डन नहीं कर पाएगा, तो स्पीड चेंज नहीं हो पाएगा। तो जो यूएक्स ये तो कांस्टेंट होगा, यूवाई चेंज होता है, यूवाई चेंज होता है, यूएक्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखोगे कि नहीं ध्यान रखोगे यार? अरे यार नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग कैसे हो। ये जो यूवाई है ये तो इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट दिखेगा, लेकिन यूएक्स है इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं दिखता, इसलिए यूएक्स क्या होगा, कांस्टेंट। इसलिए तो आप यूएक्स को डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो टाइम फ्लाइट से, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, कुछ कुछ बातें ध्यान रखेंगे आप तो आपको शायद मजा आएगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला रटवा नहीं रहे, सिंपल चल रहे हैं अपन, बात समझ रहा ना। चलिए अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, x को कैसे लिख रहे थे हम, ux इंटू टाइम, ठीक है, बात समझ में आई। वर्टिकल मोशन में जब लिख रहे थे y को, तो y को कैसे लिख रहे थे हम लोग, uy इंटू टी माइनस हाफ GT², मतलब अरे यार इसे मान लीजिए यहाँ है पार्टिकल, ठीक है, ये थीटा था मान लीजिए, तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो वर्टिकल डिस्टेंस तो इतना चला पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना चला। अरे पार्टिकल यदि यहाँ पर है तो हॉरिजॉन्टल इतना चल चुका है, वर्टिकल इतना चल चुका है, मतलब यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये x मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस चला ये y है, अभी हाइट मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा है, y मान लिए, तो y क्या होगा, ऐसे निकालेंगे ना, uy माइनस हाफ GT²। अब मैंने क्या बोला था, कंपोनेंट तोड़ लो, x को x में डील करो, y को y में डील करो, तो x के लिए ux स्पीड काम करेगा, y के लिए uy स्पीड काम करेगा। तो ये दोनों इक्वेशन लिख लिया मैंने, ठीक है। एंड नाउ ऑन एलिमिनेटिंग t फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन से t को बाहर निकालो, ठीक है, और इसको रख दो uy इक्वल टू, ऐसे आ जाएगा u साइन थीटा। यदि हम थीटा ले चुके हैं, ये वाला इसके साथ इक्वेशन सोल्व कर दें, हाँ, इसको मान के जब इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तब क्या लिख देंगे, u साइन थीटा, ठीक है, फिर x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g और x अपॉन u कॉस स्क्वायर थीटा। ये नहीं भी समझाना कोई दिक्कत नहीं, आप कंसेप्ट समझ गए ना, यहाँ से आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। हम डायरेक्टली चलते हैं कंक्लूजन पर। क्या आपका कंक्लूजन, तो आपको क्या याद रखना, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस gx अपॉन 2u² साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। आपको ये भी नहीं याद रखना, आपको याद रखना ये वाला y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ये याद रखना, शॉर्टेस्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। पूछ लेते कभी कभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ, ये बताओ वो बताओ, तो ऐसे करके आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। कभी पूछ लेते हैं, तंग करते रहते हैं, पूछ के तंग करते हैं आपको, तो आप भी उनको तंग करना, इस पर छोड़ना नहीं उनको, बात समझ रहा ना। तो ये हो गया आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट में और बता दूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, यहाँ से आप किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो, तो क्या होगा, पार्टिकल ऐसे आएगा, ऐसे ग्राउंड पर हिट करता है। तो आपने क्या किया, पार्टिकल को स्पीड इधर दिया, यू स्पीड दिया इधर, पार्टिकल को आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल यू स्पीड दिया। मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल स्पीड पर कभी भी जी का इफेक्ट नहीं होता है, जी कभी भी यू को चेंज नहीं कर पाएगा, तो जब आपको हॉरिजॉन्टल स्पीड है तो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो जिस समय फेंका है टाइम t इक्वल टू 0, यू तो दे दिया आपने, लेकिन वर्टिकल स्पीड कितना है, वर्टिकली स्पीड कितना है, 0। ये क्या है, यू क्या है, ux, x के डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना है, u, vy कितना है, 0, नीचे की तरफ 0 है। लेकिन जैसे पार्टिकल अब नीचे गिरना शुरू किया तो ग्रेविटी लगना शुरू हुआ, तो क्या होगा, ग्रेविटी भी इधर, स्पीड भी इधर, ग्रेविटी भी इधर, स्पीड भी इधर, तो भैया भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। यू तो कांस्टेंट रहेगा, पार्टिकल का ux यहाँ पर ले लो, पार्टिकल का ux यहाँ भी ले लो, u ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। पार्टिकल का ux यहाँ पर ले लो, u कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन हर पॉइंट पर आपका भी बढ़ते चला जाएगा। बात समझ रहा है ना, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप जाइए काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस लगाइए, खूब सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। और आप नहीं, एक चीज़ छूट गया, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने बताया नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी देख लो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब इसके टर्म में उसका क्या होगा, ऐसे करके। चलिए भाइयों अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे फोर सेम डायरेक्शन, मतलब v1 ऐसे जा रहा है, v2 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, यदि मान लीजिए आपसे पूछा v12, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब 2 पर आप खड़े हैं, और उसके रिस्पेक्ट में आपका v1 मतलब v का स्पीड बताना आपको। आप सोचिए ना, जैसे आप दो दोस्त होते हैं, मान लीजिए ये हुए आप, ठीक है, ये हुआ आप, और इस बगल वाले गाड़ी है एक और, ठीक है, इसमें आप बैठे हैं और इसमें आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, दोनों गाड़ी चल रहा है,
ठीक है। ये चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको क्या लगेगा जब अब देखोगे गर्लफ्रेंड को क्या लगेगा, गर्लफ्रेंड दिखेगी क्या 5 किलोमीटर पर आवर चलते हुए? नहीं, ये कितने से दिखेगी आपको? 1 किलोमीटर पर आवर चलते हुए दिखेगी मात्र, ठीक है, क्योंकि अभी 4 से चल रहे हैं ना, वो तो 5 चलिए, अभी 4 से चल रहे। यदि मान दोनों 5-5 चलने लगे तो आपको क्या लगेगा कि ये और आप और दोनों क्या रेस्ट पर है। तो यदि v1 जा रहा है इधर, v2 इधर जा रहा है, तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो क्या हो जाएगा सिंपल, v1 v2 v1 माइनस v2, माइनस साइन आप ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड वो आप हैंडल कर लेना खुद से, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यदि v1 इधर जा रहा है, v2 इधर जा रहा है, तो क्या लगेगा आपको, जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा 1 रिस्पेक्ट टू 2 या 2 रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, v1 प्लस v2 होगा, v1 प्लस v2 होगा। आप खुद समझ सकते हो ना। यदि आप जा रहे हो इधर दौड़ते हुए, दूसरा आ रहा है इधर, तो अब क्या लगता है कि ये दूसरी दुगनी स्पीड से आ रहा है। आप ट्रेन का एग्जांपल लेकर देख सकते हो आप, तो वहाँ से आप आसानी से v1 प्लस v2 बता सकते हो। उसमें कोई रटने का दिक्कत नहीं, इसलिए रटना नहीं, बच के रटने लगते हो यार, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपना ये खत्म हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट्स काइनेमेटिक्स और सब, ठीक है। तो आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।